प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 प्रेस, संस्कृत और राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग करने वाले हैं PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। 2011 से लेके 2025 तक जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है वो सभी का सभी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95 स्थापना किसने लिखी थी? 95 स्थापना किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया है मार्टिन लूथर ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर किंग ने या द्वारकानाथ टैगोर ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग जो था वो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन दिया है कुरान, गीता, हादीस या बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल पुस्तक की। किस पुस्तक की? बाइबिल पुस्तक की। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन दिया है फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो आपका था फ्रांस का दार्शनिक। कहाँ का? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्णा सिंह ने या मजहरुल हक ने या सच्चिदानंद सिंह ने। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिंह ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन में दिया है चीन, जर्मनी, जापान, रूस। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो कौन सा पुस्तक था? कौन सा पत्र था? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे। तो मार्टिन लूथर क्या थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे। कौन थे? धर्म सुधारक व्यक्ति। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर? एक मिनट। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर। भारतीय समाचार पत्रों में के मुख्य डाटा के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुख्य डाटा के रूप में, किस रूप में? मुख्य डाटा के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? ऑप्शन दिया है लीटन, वेलेस्ली, विलियम बैंकिंग या चार्ल्स मेट ऑफ। कौन था? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मेट ऑफ। ये विख्यात थे। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 10 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मुहम्मद पैगंबर ने या ईसा मसीह ने।
तो ये बात किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने किया था। कौन कहा था? मार्टिन लूथर किंग। क्या बोला था? जो मुद्रण मुद्रण मतलब रुपया, ये जो है ना वो ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है। ठीक। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या मराठी? तो किस भाषा से संबंधित था? वो था आप सभी का अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिंह। तो कौन थे? मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 13 नंबर पे। पंचानवें थीसिस किसने लिखी थी? पंचानवें थीसिस किसने लिखी थी? रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने या गुटेनबर्ग ने? तो ये क्वेश्चन हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपको बताया जो वही है। तो कौन थे? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीराल उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम, आज़ाद मनमोहन घोष या खान अबुल गफ्फार खान? तो कौन थे इसका? वो था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? वो हुआ था चीन में। कहाँ पे? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पत्र में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो हरिजन ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, मराठा ने या यंग इंडिया ने? तो कौन बदल लिया था अपनी भाषा? अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका ने। अब आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 18 नंबर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड इरविन ने? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आपको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। कौन कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। अब न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने या राजा राम मोहन राय ने या मनमोहन घोष ने? तो कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कर्जन के? तो एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुए थे? लॉर्ड रिपन के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाते 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 21 नंबर क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने या गांधी जी ने? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? बांग्ला, हिंदी, मराठी या अंग्रेजी? तो किस भाषा में हुआ था? बांग्ला भाषा में। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर से जितना भी PYQ क्वेश्चन 2011 से लेके 2025 तक जितना भी पूछा गया था सभी के सभी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या करें? वीडियो को लाइक करें। और आपको क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर का कंटेंट चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त का भी पढ़ाई बहुत अच्छा चलना चाहिए। उसके लिए ऑब्जेक्टिव पे
कम से कम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कम से कम पकड़ होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग गलत करके आते हैं तो इसमें किसी और का कोई गलती नहीं है, वो आपका कमी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीधे आपका 1 नंबर देता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो ये कम से कम गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, और कवर कीजिए आप लोग पढ़ाई को। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक।